आज की सुबह पर मैं आपके समक्ष हेतु जिस भाषण को लेकर उपस्थित हुई हूँ वह है आत्महत्या एक महापाप। अपनी हत्या अपने हाथों करना वास्तव में एक बड़ा पाप है और कि आज पूरे संसार में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। प्रिय सज्जनों, कुछ लोग ऐसा करके बैठते हैं अथवा कठिनाई में ग्रस्त हो जाते हैं, कुछ पर धैर्य नहीं रख पाते, जिसके कारण समाज के भीतर अपने आप को अपमानित एवं घृणित महसूस करते हैं, अंततः अपने हाथों से अपनी हिल्ला समाप्त कर लेते हैं। इस गंभीर कृत्य को समाज में आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने आत्महत्या को हराम घोषित किया है, जैसा कि पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का कथन है, वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा व मन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा फसौफ़ा नुस्लिही नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ईमान वालों के यह बात शोभा नहीं देती कि अल्लाह की कृपा से उदास हो, परंतु जो व्यक्ति उदास होकर अपने हाथों से अपने जीवन को समाप्त कर ले तो अल्लाह के कथानुसार नरक में झोंक दिया जाएगा। परंतु आज कोई अपनी हत्या, कोई फांसी लगाकर, कोई ट्रेन के आगे कूदकर, कोई इमारत से छलांग लगाकर, इन तरीकों के अलावा कुछ ऐसे कारण होते व्यक्ति उस समय तो नहीं परंतु धीरे धीरे अपनी हत्या कर लेते हैं। उन्हीं तरीकों में से प्रमुख तरीका सिगरेट पीना, धूम्रपान करना। फिर यह सहपाठियों, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार दुख में ग्रस्त हो जाए कि उस पर अत्याचार हुआ हो या कर्जदारी, कल कहाँ से रोजी मिलेगी, इस प्रकार की सोच विचार करना उचित नहीं है। निसंदेह को इस तरह सोच विचार आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। अतः हमें चाहिए कि अल्लाह से प्रार्थना करके परेशानियों का समाधान किया जा सके। अतः मानव को यही विचार रखना चाहिए कि जो उसका भाग्य में था वही हुआ, उस पर उसे परेशान नहीं होना चाहिए और हर समय अल्लाह का कृतज्ञ रहना चाहिए। अंतिम संदेश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति को दुख अथवा कष्ट या दुख का सामना होता है या उसे एक कांटा भी लग जाता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला उसके पापों को मिटा देता है। परेशानियों में छुटकारा प्राप्त करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ने को उपदेश दिया, या हय्यू या अय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अतः हमें चाहिए कि आत्महत्या जैसी घृणित अपराध तथा सामाजिक दोषों पर अंकुश लगाए तथा सामाजिक समस्याओं एवं बाधाओं पर कठोर कदम उठाए। समाज के जागरूक वर्ग को भी इस दिशा में आना होगा, जो आत्महत्या के कारण हो सकते हैं उनका समाधान किया जा सके। अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि हमें परेशानी में धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करे और आत्महत्या जैसी व्यभिचारी कृत्यों से बचाए। आमीन। कभी कभी लगता है कि आत्महत्या कर लूँ, कभी कभी लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि मरने के बाद क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।